जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इन दिनों अनुराग कश्यप जो हैं अपनी मूवी के प्रमोशन में बिजी हैं, लेकिन वो बात ज़्यादा पठान के ही बारे में कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो चल रहा है उसी के बारे में तो बोला जाता है। लेकिन अनुराग कश्यप के ऊपर पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से आरोपों की बारिश हुई है, या यूँ कहें जिस प्रकार से उन्होंने बातें कही साउथ इंडस्ट्री को लेकर, बॉलीवुड को लेकर, बॉलीवुड में काम कर रहे कलाकारों को लेकर, कई लोग उससे अपना राब्ता नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि भैया हम इन बातों से बिल्कुल भी अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते हैं। अब ऐसे में उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो में ही अपने साथ जो उनके साथ घटनाएं हुई हैं और साथ ही साथ उनके जो दारूबाजी वाले दिन रहे थे उनको भी याद करते हुए कुछ एक बातें कही। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने हाल ही में खुलासा किया है कि कैसे उनकी शराब पीने की आदत के कारण एक दफ़ा उनकी पत्नी आरती बजाज ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। उस समय उनकी बेटी आलिया सिर्फ 4 साल की थी। अनुराग बताते हैं कि करियर में उतार चढ़ाव के कारण वो शराब पर आश्रित हो गए थे। उन्होंने मैशेबल इंडिया से बात करते हुए उस दौर को याद किया जब उनके जीवन का सबसे बुरा वक्त चल रहा था। उन्होंने खुद को उबारने के लिए शराब को सहारा बनाया। वे बताते हैं कि मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और उसी के बाद से शराब पीने की शुरुआत हुई। मैं 1.5 साल तक बहुत ज़्यादा पीता था। आरती ने मुझे घर से बाहर कर दिया था। मेरी बेटी तब 4 साल की थी और ये बहुत कठिन समय था। मैं सीधे तौर पर कहूँ तो मैं काफ़ी हताश था। अनुराग कश्यप ने कहा कि 5 और ब्लैक फ्राइडे नहीं चल पाई। अलविन कालीचरण भी ठप हो गई। एक और मूवी जिसके बारे में कोई नहीं जानता वो भी नहीं चली थी और कांटे से मैं बाहर कर दिया गया था। मैं पीता था और ये सारी लड़ाइयाँ लड़ा करता था। मैंने जिन प्रोजेक्ट्स को लिखा था और जो जिनका हिस्सा था उन परियोजनाओं से मुझे अपने आप ही बाहर निकाल दिया गया। वो एक बहुत ही बुरा दौर था जिसकी वजह से इंडस्ट्री और सिस्टम के लिए मेरे अंदर काफ़ी गुस्सा बढ़ गया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने उस बॉम्बे में आने के बाद अपने शुरुआती दिनों का भी जिक्र किया जब उन्होंने फुटपाथ पर 6 रुपये देकर सोना पड़ता था और एक थिएटर में अपना सूटकेस रखकर सर्वाइव करना पड़ता था। उल्लेखनीय है कि अनुराग कश्यप ने अपने करियर की शुरुआत 5 नाम की फिल्म से करी थी। फिल्म सेंसरशिप के चलते कभी भी चल नहीं पाई। बाद में ब्लैक फ्राइडे बनाई तो वो भी नहीं चली। 2007 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने उसे रोक दिया। इसी तरह नो स्मोकिंग को भी बहुत फजीहत मिली। अनुराग कश्यप के करियर में उछाल देवडी के बाद आया। बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पिछले कुछ सालों से मीडिया सुर्खियों में लगातार ही बने रहे हैं। पहले उनके ऊपर पायल घोष ने शोषण का इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद उनकी फिल्म पर बॉयकॉट ट्रेंड चल पड़ा। उनके ऊपर पुलिस मुकदमा भी हुआ जिसके कारण अनुराग को कई बार पुलिस थाने के चक्कर भी काटने पड़े। इसके बाद उनका नाम टैक्स चोरी में भी उछाला गया। बाद में अपनी मूवी दोबारा के प्रमोशन के वक्त भी वो काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। दरअसल उस समय उन्होंने बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर कहा था कि भाई हमारी मूवी का ही बॉयकॉट करो, लेकिन तब पब्लिक ने सीधे तौर पर इनकी मूवी का बॉयकॉट नहीं किया था और उसके बावजूद भी ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। लेकिन अनुराग कश्यप एक उन निर्देशकों में से आते हैं जो अलग तरह की सिनेमा बनाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये जो वोकिज़म का कल्चर है वो कहीं ना कहीं इंसान की कला को ही ऐसा लगता है आजकल मारने का काम करने लगा है। मतलब ब्लैक फ्राइडे आप आज की डेट में भी बैठ कर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मूवी वाकई में कुछ ज़्यादा ही सच के करीब है। देवडी मॉडर्न देवदास को दिखाती हुई कहानी थी। गैंग्स ऑफ वसेपुर तो फिर एक कल्ट क्लासिक मूवी बन चुकी है। तो ऐसे में अनुराग कश्यप के बारे में, हालांकि बॉम्बे वेलवेट भी उन्होंने बनाई थी, लेकिन हम उनको अच्छी चीज़ों के लिए याद करते हैं। तो अनुराग कश्यप के ऊपर जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उनको जस्टिफाई करना कहीं ना कहीं तो मुश्किल हो ही जाता है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।